एंड एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपनी क्लास 22 है और अगर अभी तक आपने 21 क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज उनको देख लेना। वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड करवाए गए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। द हिंदू वोकैबुलरी फॉर CDS and SSC एग्जाम एंड एनी अदर एग्जाम इफ यू आर प्रिपेयरिंग। आज डेट है 28 जून एंड यहाँ पे हम 5 मिनट में 50 वोकैबुलरी करते हैं। फिलहाल इससे ज्यादा ही करते हैं। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लेना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली वोकैबुलरी फॉर CDS and SSC एग्जाम। एंड वीडियो को प्लीज 1.5x पे लगा लेना ताकि आपकी वीडियो 5 मिनट में ही एंड हो जाए, क्योंकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो वीडियो 1 and 2 मिनट थोड़ी लेंथी हो जाती है। आज का कोट है, वन डे योर यूनिफॉर्म विल स्पीक लाउडर देन योर वर्ड। एक दिन आपकी जो यूनिफॉर्म है ना वो आपके शब्दों से ज्यादा बोलेगी। मतलब आप कुछ नहीं बोलेंगे ना, आपकी यूनिफॉर्म तब भी ऐसा इन्फ्लुएंस डालेगी ना, वो अलग ही होगा। तो आज का हमारा पहला वर्ड है मिनिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिस? मिनिस का मतलब होता है खतरा या कोई भी डरावनी चीज। ये होता है मिनिस। इन इंग्लिश अ थ्रेट और डेंजर। अ थ्रेट और डेंजर उसको बोलते हैं मिनिस। और ये CDS में, NDA में, SSC में तीनों एग्जाम में आया हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनियम, मिनिस का मतलब क्या होगा? खतरा। तो क्या हो जाएगा? थ्रेट हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, जोखिम हो जाएगा। हैजार्ड का मतलब भी होता है जोखिम, ठीक है, या कोई भी चीज हानि हो जाना, हैजार्ड। रिस्क का मतलब भी जोखिम। स्कॉर्स का मतलब होता है अभिशाप, मतलब किसी को अभिशाप देके डराना, है ना, डराना, तो उसको बोलते हैं स्कॉर्स। टेरर मतलब होता ही है, आतंक होता है, ठीक है। न्यूसेंस का मतलब होता है परेशानी का कारण। जब कोई भी चीज किसी परेशानी का कारण बनती है ना, उसको बोलते हैं न्यूसेंस। पेरिल का मतलब संकट होता है। ड्रेड मतलब डर, ठीक है। इंटिमिडेशन किसी को डरकाना या धमकाना, हमने पढ़ा हुआ भी था। इंटिमिडेट करना, किसी को डराना या धमकाना। और इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? मिनिस। और इसका सिनोनिम हम कह सकते हैं जियोपार्डी। जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब भी क्या होता है? किसी को कोई भी खतरा, ठीक है, कोई भी पैवेल होना, ठीक है। या हम कह सकते हैं बुलिंग। बुलिंग का मतलब होता है किसी को डरा के अपनी बात मनवाना, बुलिंग, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो मीनिस का मतलब क्या था? मीनिस का मतलब होता है कि डरावनी चीज या किसी को खतरा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। द सेकंड वर्ड इज डिफेम। डिफेम करने का मतलब क्या होता है? डिफेम करने का मतलब होता है किसी को बदनाम करना या किसी की जो कैरेक्टर पे ना लांछन लगाना, किसी के कैरेक्टर को और भी ज्यादा क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं डिफेम, बदनाम करना। टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को डैमेज कर देना। और ये वर्ड CDS में, NDA में, SSC में तीनों एग्जाम में आया हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनियम, इसका सिनोनियम हो जाएगा स्लांटर। स्लांटर का मतलब होता है किसी के बारे में झूठी बातें फैलाना, जिसको बोलते हैं ह्यूमर। मतलब इसके में झूठी बात फैलाना, उस, ठीक है, किसी के बारे में, उसको बोलते हैं स्लांटर। लाइबल किसी की बदनामी करना लिखित में, रिटन में किसी की बदनामी करना, उसको बोलते हैं लाइबल। मैलिग्न का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। बिलीफाई मतलब हमने ये पढ़ा हुआ भी है वर्ड, बदनाम करना। टार्निश का मतलब होता है किसी की छवि को खराब करना, किसी के कैरेक्टर पे ना स्पॉट लगाना, मतलब किसी के दाग लगाना, उसको बोलते हैं टार्निश। स्मीर का मतलब भी होता है दाग लगाना। ब्लैकन मतलब उसके कैरेक्टर को काला करना, ऐसा बोलते हैं ना। डेनिग्रेट करना, नीचा दिखाना, या बिलिटल करना, किसी को छोटा दिखाना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। अगर हम इसके और सिनोनियम की बात करें तो डिफेम का हमने पढ़ा हुआ भी था, क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज का मतलब भी क्या हो जाएगा? किसी को, मतलब किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना, या उसको बोलेंगे डिस्पैरेज। डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब भी होता है किसी को नीचा दिखाना। डिस्पैरेज का मतलब भी होता है नीचा दिखाना। एक हमने वर्ड पढ़ा था, वेबाइल। वेबाइल, इसका भी मतलब होता है किसी की बारे में कुछ अपशब्द बोलना, वेबाइल, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो डिफेम का मतलब होता है किसी की बदनामी करना। हमारा थर्ड वर्ड है प्रोलिफरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोलिफरेशन? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना, एक्सपेंड कर देना, किसी भी चीज को या इनलार्ज करना, किसी भी चीज को बढ़ा देना। इसका हिंदी मतलब तीव्र विस्तार या फैलाव करना। इन इंग्लिश रैपिड इंक्रीज इन नंबर और सेपरेट, मतलब किसी भी चीज को फैला देना या बढ़ा देना। और ये CDS NDA दोनों एग्जाम में आया हुआ है। इसके सिनोनियम एक्सपेंशन कर देना, किसी भी चीज का विस्तार कर देना। सेपरेट करना, उस चीज को और फैला देना, ग्रोथ कर देना। एस्केलेशन का मतलब ये होता है, वैसे अभी इंडिया एंड जो पाकिस्तान का पहलगाम अटैक हुआ था ना, एक्सक्लेट हो गया था और भी ज्यादा बढ़ गया था ना। एक्सक्लेशन का मतलब ये होता है बढ़ जाना। मल्टीप्लीकेशन, गुणा करके और भी बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। सर्ज क्या होता है? पानी की जो बड़ी बड़ी लहर होती हैं, सी वेव्स होती हैं, उनको उनको बोलते हैं सर्ज बोलते हैं, ठीक है। बूम, उछाल, मतलब एकदम से मार्केट में उछाल आ जाता है ना, बूम हो जाता है।
अपसर्ज या स्वेल, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। या हम इसके और सिनोनियम की बात करें तो इसका वर्ड आता है इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब भी होता है किसी भी चीज को बढ़ा देना। यह हो जाएगा ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब भी होता है किसी को बढ़ा देना, किसी चीज को बढ़ा देना, ठीक है, ऑगमेंट कर देना। ये सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या था, किसी की चीज को बढ़ा देना, ठीक है। द वर्ड इज इम्यूटेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल? इम्यूटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो अपनी पोजीशन पर फिक्स है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब कांट बी चेंज, कांट बी चेंज, उसको चेंज नहीं किया सकता। और ये सीडीएस सीजीएल दोनों एग्जाम में आया हुआ है, जिसका मतलब होता है अटल है, बोला ना अटल है, जो अपरिवर्तनीय है, मतलब जिसको चेंज नहीं किया सकता, अनचेंजिंग ओवर टाइम, ठीक है। इसके सिनोनिम की बात करें तो अनचेंजेबल, जिसको बदला नहीं जा सकता। कांस्टेंट है, जो अपनी जगह पे फिक्स है, फिक्स्ड हो जाएगा। अनअल्टरेबल का मतलब होता है जिसको, अल्टरेबल का मतलब क्या होता है, जिसको बदला जा सके। तो अनअल्टरेबल का मतलब हो जाएगा जिसको बदला ना जा सके। परमानेंट हो जाएगा, मतलब वहीं पे स्थायी। इनफ्लेक्सिबल, जो अड़े गए, रिजिड है, स्टीड फास्ट है, इंड्यूरिंग है, और इंडेस्ट्रक्टिबल है। इंडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, मतलब जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। इसके और सिनोनिम की बात करें तो वो हो जाएगा, एक वर्ड आता है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है जिसको हटाया नहीं जा सकता या जिसको मिटाया नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इनएक्सोरेबल, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो अपनी जगह पे फिक्स है। द लास्ट वर्ड इज डेफिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिएंट? डेफिएंट का मतलब होता है विरोध करना। किसी कोई ऐसा इंसान जो हमेशा अपनी ही बात चलाता है, दूसरों की बात हमेशा काट देता है, हमेशा विरोध करता है, उसको बोलते हैं डेफिएंट। ये एनडीए और सीजीएल में आया हुआ है। विरोधी या विद्रोही। इन इंग्लिश बोल्डली रेजिस्टिंग अथॉरिटी, मतलब किसी भी अथॉरिटी को बोल्ड तरीके से ना विद्रोह, मतलब उसका अपोज कर देना, उसको बोलते हैं डेफिएंट। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, रेबिलियस, जो विद्रोह करता है। डिसओबीडियंट, जो किसी की बात नहीं मानता है, किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको बोलते हैं डिसओबीडियंट। जो रेजिस्टेंट होता है, हमेशा विरोध करता है। रूली कौन होता है, जो मतलब हमेशा नियम वगैरह को मानता है, लॉ एंड ऑर्डर को मानता है। बट अनरूली का मतलब जो रूल को नहीं मानता है। इनसबऑर्डिनेट, अधीनता से, अधीनता ना मानने वाला। ओवरस्टेट, जो जिद्दी होता है, अपनी बात चलाता है, ये हमने वर्ड पढ़े हुए भी हैं। स्टबर्न, पर ये भी पढ़ा हुआ है, हटी। नन कंप्लाइंट का मतलब भी होता है ना मानने वाला, ठीक है। हेड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉन्ट्यूमेसियस। कॉन्ट्यूमेसियस का मतलब सख्त विरोध जो करने वाला होता है, उसी को बोलते हैं डेफिएंट। इसके लिए हमने एक और वर्ड भी पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, रिकाल्सिट्रेंट। रिकाल्सिट्रेंट का मतलब होता है जो किसी की बात नहीं मानता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिकाल्सिट्रेंट। क्या हो जाएगा, कंट्रेरी। कंट्रेरी, इसका भी मतलब होता है विरोध करने वाला। कंट्रेरी का मतलब क्या होता है, विरोध करने वाला, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। डेफिएंट, जिसका मतलब होता है विद्रोह करना। तो प्लीज कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगी एंड आपको आज के वर्ड कैसे लगे, आपको कुछ सीखने को मिला। तो आज के लिए आपका क्विज है, मैसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसिव? इसका अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर आपको पक्का पता होगा। इसका आंसर माइन्यूट होगा, इनॉर्मस होगा, फ्रेगाइल होगा, टाइनी होगा। प्लीज आंसर को कमेंट कर दिया करें एंड वीडियो को शेयर लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।